लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट इस वक्त मेरे पास एक ट्रांसफार्मर भी है, ये एक डिवाइस है। इसका क्या काम है इसको हम देखते हैं। आपने अक्सर इसको काफी चीजों में देखा होगा, काफी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखा होगा। तो हम आज देखते हैं ये वर्किंग कैसे कर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या, मेन पर्पस क्या है इसका। तो स्टूडेंट ये जो डिवाइस है इसका असल काम क्या होता है, ये हमारे पास या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या और करंट भी, या वोल्टेज और करंट में से कोई चीज इंक्रीज कर रहा होगा और एक चीज को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ये इसका मेन काम है, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम कराएगा। ओके देन फिर इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, तो स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बना हुआ है। जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो कॉइल्स थी और हमने एक कॉइल को क्या किया था, हमने एक बैटरी स्टोर के साथ कांटेक्ट में करवाया था, उसको कनेक्ट किया था। और फिर क्या हुआ, हमारे पास जो उसके अंदर से जो करंट गुजरा वो ऐसा बाहर मैग्नेटाइज करने लग गया और उसकी वजह से जो उसकी साथ वाली कॉइल थी उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ गया था। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमारे पास एक इंड्यूस करंट आया था। तो ये वो सारा जो इसका फिनोमेना है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके। फिर अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में आपने सिंपल बस यही लिख देना है कि हमारे पास इसमें दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये कॉइल है, एक को हमने नाम प्राइमरी दे देते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी दे देते हैं। डन। और ये जो कॉइल होती है हमारे पास इंसुलेट हुई होती है, मींस इसको बहुत ही पतला हमने इंसुलेट किया होता है। इस वक्त ये इसके अंदर है वो दोनों कॉइल्स, तो वो दोनों कॉइल्स क्या होते हैं, हमारे पास इंसुलेट हुई होती है ताकि वो लीक ना हो जाए, उसमें से जो भी करंट वगैरह जा रहा है, ठीक है, कांटेक्ट में ना रहे, लेकिन आपस में क्या हुआ होता है, वो इंसुलेशन हुई होती है। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक और इसके साथ हमारे पास जो चीज होती है वो क्या होता है, आयरन कोर। ये स्टूडेंट हमारे पास आयरन कोर इस साइड पे बना हुआ है, ये आयरन कोर है हमारे पास। और हम आयरन कोर क्यों ले रहे हैं, यानी ये दोनों जो इसके पे होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, इस आयरन कोर के ऊपर हमारे पास क्या होती है, लिपटी हुई होती है। इसका मेन पर्पस हमारे पास ये होता है कि हमें पता है कि मैग्नेट जो होता है वो क्या करता है, मेटल को जो होता है एकदम क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि हम जो कॉइल इसके अंदर से घुमा रहे हैं वो ऐसा मैग्नेट उसके इर्द-गिर्द फील्ड क्रिएट होगी, तो यहाँ से वो जो फील्ड होगी वो दूसरी तरफ जाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये आयरन की लेते हैं, प्लास्टिक का इसलिए नहीं लेते। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो स्टूडेंट याद रखना, जो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा हमारे पास एसी जो सोर्स होना चाहिए, एसी करंट होना जरूरी है उसको टच करने के लिए, उसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। वो कभी भी डीसी पे नहीं हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, क्योंकि हमें पता है एसी करंट में जो होता है करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। जब पोलैरिटी चेंज करेगा तो इट्स मीन कि जो उसके अंदर फील्ड लाइंस थी हमारे पास, जो भी कॉइल के अंदर फील्ड लाइन बनेगी वो कभी कम हो रही होगी, कभी हमारे पास ज्यादा हो रही होगी। डायरेक्ट करंट लगा दी तो फिर जितनी फील्ड लाइंस यहां थी वही इतने इसी में से गुजरेगी, तो हमारे पास वो वर्किंग उस तरह नहीं हो रही, ना हम तो वोल्टेज को बढ़ा पाएंगे ना ही कम कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। तो ये याद रखना कि जो ये हमेशा किसके साथ होगा, जो प्राइमरी कॉइल है उसको हमने एसी वोल्टेज के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं और ये जो सैंपल है एसी हमारे पास करंट का है। अब यहाँ पे और जो सेकेंडरी होती है वहां पे हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है। अब इसी वर्किंग में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह के क्या हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए। यहाँ पे एक मेरे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक मेरे पास स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब अगर मैं यहाँ गौर से देखूं तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है, फर्स्ट कॉइल स्टूडेंट, ये जो कॉइल है हमारे पास स्टूडेंट, ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है, यानी कि इसको मैं किससे लिख दूंगा, पी से लिख दूंगा। ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी है, ठीक हो गया। और जो दूसरी है मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये मेरे पास सेकेंडरी हो गया। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ जो इस वाली कॉइल में हमारे पास जितने नंबर ऑफ टर्न्स गुजरे हुए हैं उसको हम किससे लिख देंगे, उसको हम यहाँ पे एन पी से लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास इनके जितने नंबर ऑफ टर्न्स गुजरे हुए, और क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख देंगे, इसके साथ हम लिख देंगे इस वाले के साथ, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे हम एन एस कर देंगे, मींस कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं। इज इट क्लियर? ओके। देन यहाँ पे जो हम इसको एसी यहाँ पे दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, अगेन उसके साथ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ उसको मैं वोल्टेज तो कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल तो उसके साथ आपने पी भी लगा देना है। और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे वोल्टेज इसके। तो ये जो इन दो एंड पे जो हम आउटपुट ले रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा, वोल्टेज ले तो रहा हूँ लेकिन किस कॉइल से, सेकेंडरी से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वी एस लिख दूंगा। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ से क्या हमें अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी मेरे पास स्टेप अप की निशानी है स्टूडेंट, कि जब भी हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी वाले में होंगे वो अगर लेस देन होंगे, ठीक है, देखो ये कम है और ये नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा है, तो जब भी ये मेरे पास क्या होगा, लेस होगा, किससे,
नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो याद रखना अब की बार जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निशानी है। जब भी इधर वाले नंबर ऑफ टर्न्स कम हो उधर ज्यादा हो तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब ये हो रहा है कि इस वाले ट्रांसफार्मर में हमारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है वहां पे वोल्टेजेस कम आएगी, लेकिन इस एंड पे हमारे पास वोल्टेजेस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी। सपोज कर लो इस पर यहाँ मैं इसको एसी जो करंट दे रहा हूँ यहाँ पे ले इनपुट पे जो दे रहा हूँ वो मेरे पास 50 है, ठीक है, 50 वोल्ट दे रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में यहाँ जब अब आउटपुट आएगी तो वो हो सकता है हमारे पास 50 से ज्यादा। जब मैं यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अभी हमारे पास जो यहाँ पे इस वक्त आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे यहाँ पे ज्यादा होंगे तो समझ जाना यहाँ से वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। किस पे आ जाएगा, वो बढ़ के 100 पे आ जाएगा। जितनी भी वो हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना भी आ, लेकिन हमेशा इस सिचुएशन में यहाँ से वोल्टेजेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, स्टेप अप को तो हमने देख लिया, हम देखते हैं स्टेप डाउन को। तो स्टूडेंट वो भी सेम इसी तरह, ये जो फर्स्ट हमारे पास कॉइल है ये यहाँ पे कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, और इसमें जो वोल्टेजेस जा रहे होंगे स्टूडेंट उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, बी पी का नाम दे दूंगा क्योंकि वोल्टेजेस जा रहे हैं प्राइमरी कॉइल में। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम किससे लिख देंगे, एन पी से लिख देंगे कि नंबर ऑफ टर्न जो है हमारे पास प्राइमरी कॉइल में कितने। इसी तरह स्टूडेंट अगर जो सेकेंडरी कॉइल है इसको हमने पता है सेकेंडरी कॉइल एस से हमने नाम दिया। अब यहाँ पे जो वोल्टेजेस से आउटपुट आ रहा है उसको वी एस से आपने लिख देना, ठीक है, कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेजेस आ रहे हैं। और इस तरह जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको हम एन एस से लिख देंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप देखूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का तो वो कुछ ऐसा है कि जब भी हमारे पास एन पी की बात हो रही है कि NP जो होगा वो ग्रेटर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में वो क्या हो, ग्रेटर हो, किससे, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट हमारे पास वो जो ट्रांसफार्मर कहलाता है वो स्टेप अप कहलाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये वाला हिस्सा इसका स्टूडेंट, ओके। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, अब होता क्या है हमारे पास जब भी यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था उसमें वो क्या कर रहा है, 50 वोल्टेज से हमारे पास क्या कर रहा था, 100 कर रहा है। अब यहाँ पे अगर स्टेप डाउन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ट्रांसफार्मर अगर मैं इसको 100 वोल्टेज दूंगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 50 वोल्टेजेस में, यानी कि वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखना, जब भी ये वोल्टेजेस को यहाँ से बढ़ा रहा होता है कि 50 से 100 पे गया है तो याद रखना जो करंट होता है इस सिचुएशन में, जो करंट होता है, करंट आई में यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। और वाइस वर्सा यहाँ पे क्या होता है, जब ये वोल्टेज को कम करता है, यानी कि यहाँ से हमने क्या देखा कि 100 से किस पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, तो जब ये वोल्टेज को कम कर रहा होता है तो यहाँ पे जो करंट आई होता है वो हमारे पास बढ़ जाता है। इस चीज को आपने क्या करना है, याद रखना है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो मेन यहाँ से अगर हम रेशियो का एक फार्मूला निकाले और वो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है तो वो कुछ ऐसा होगा हमारे पास कि हम कहेंगे कि जो एन एस है तो सेकेंडरी वाली की रेशियो हमने देखी होती है प्राइमरी के साथ, वो एन पी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों की रेशियो, और ये इक्वल है हमारे पास वी एस डिवाइडेड बाय वी पी के। इज इट क्लियर? यानी कि हमारे पास इस तरह ये दोनों क्या आपस में क्या है, रेशियो का फार्मूले वोल्टेजेस का, दोनों में कोई भी एक ट्रांसफार्मर ये ले लो या वो ले लो जिसका भी हमने चेक करना है, स्टेप हो या स्टेप डाउन हो, दोनों में जो रेशियो का फार्मूला होगा वो ये होगा। इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट, वो आपको न्यूमेरिकल में क्या कहेगा, अगर हमें ये पता हो किसी भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में जो है वोल्टेजेस कितनी आ रही है और प्राइमरी वायर में जो है उसकी वोल्टेजेस कितनी आ रही है, तो हम एक और वो हमें ये बोल दे कि आप एनएस बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में, तो हम इसी फार्मूले को शफल कर देंगे, लाइक ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी, ये चीज यहाँ आके एन बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इजीली बता सकता हूँ उसको कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में। इज इट क्लियर? इसी तरह वो कुछ भी पूछ सकता है, उसी हिसाब से हमने फार्मूले को फिर क्या कर देना है स्टूडेंट, शफल कर देना है, रीअरेंज कर देना, हम उस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ओके, अब हम जाते हैं आगे कि हमारे पास मेन पर्पस है ट्रांसफार्मर का, वो क्या है स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं जहां पे भी जो भी डैम्स होते हैं तो वहां से हमने अगर वो डैम है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जो है हमारा जो घर है वहां तक आते तो काफी डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से हमने इतना दूर तक करंट को पहुंचाना, तो हमें पता है करंट तो वायर में से जाएगा और वायर के अंदर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, तो क्योंकि यहाँ से वहां पॉइंट ए से बी तक पहुंचाना है तो हमारे पास पावर में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास डैम्स होते हैं वहां पे हमने कौन से ट्रांसफार्मर यूज किया होता है, स्टेप अप का यूज किया होता है ताकि वोल्टेज को बढ़ाए, लेकिन याद रखना करंट को क्या कर रहा था, कम कर रहा होता है। स्टूडेंट जब यहाँ पे हमारे घरों तक बिजली आ जाती है तो फर्स्ट कर लो यहाँ पे जो घर तक आते आते हमारे पास जो वोल्टेज थी वो कितनी हो रही थी, वो कर लो 1000 वोल्टेज आ रही थी।
तो आपको पता है कि हमें 1000 नहीं चाहिए, हमें 220 चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगेन हमने कौन सी ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे, स्टेप डाउन यूज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे गली मोहल्लों के लगे थे वो अक्सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, इज इट क्लियर? ओके डन। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम मजीद देखें इसको कि जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर था स्टूडेंट, वो पावर के साथ अगर इसको मैं रिलेट करूं इस चीज को, तो हमें पता है स्टूडेंट जो पावर का फार्मूला जो हम ड्राइव कर चुके I²R, यानी कि पावर लॉस का ये फार्मूला है। पावर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्टूडेंट, किसके साथ रिलेशनशिप है? I² के साथ, करंट के साथ, और R जो है उस वायर की रेजिस्टेंस होगी। तो यहां से आप देखो, अगर मैं करंट की वैल्यू को क्या करूंगा, कम करूंगा, तो मेरे पास जो पावर में लॉस हो गई, पावर लॉस का फार्मूला है, पावर में जो लॉस हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी तो यही गेम हो रही है। देखो यहाँ पे जब हमने क्या किया, करंट को जब वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट क्या हो गया, कम हो गया। जब करंट कम हो जाएगा तो पावर में जो लॉस होगा वो कम होगा। जब पावर में लॉस कम होगा तो हम करंट को दूर तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सेम ये देखो, जब हमने करंट को कम किया तो पावर में लॉस भी कम होगा। जब लॉस कम होगा तो हम करंट को ज्यादा फोर्सफुली यानी कि स्टेप अप का यूज करके उसको दूर तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इज इट क्लियर? होपफुली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। #peace out। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।